Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. I am your biology teacher and welcome to my channel Biological Means. In our today video we study and learn about the structure of chromosome. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के जर्नल अबाउट क्रोमोसोम का जर्नल हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम होता क्या है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्रोमोसोम को केमिकली कैसे कंपोज किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्रोमोसोम को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे हम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर क्रोमोसोम। बेसिक है कि क्रोमोसोम है क्या, तो जानते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक है, लाइक धागे की तरह होते हैं। आपने धागा देखा होगा। क्रोमोसोम इस तरह दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, तब क्रोमोसोम जो है हमें दिखाई देते हैं। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स। ज़्यादातर जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, लिविंग सेल्स के अंदर। कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स की शक्ल में जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर हैं, ये कैरी करते हैं। बेसिक फिजिकल इनहेरिटेंस। ईच ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली जो है वो यू नो दैट कि ह्यूमन में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर इनका पेयर बनाएं तो 42 होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में डीएनए दिखाई दिया गया है, सेल एंड न्यूक्लियस, देन क्रोमोसोम। हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम जानते हैं और पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम की हिस्ट्री क्या है। बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। क्रोमोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट Walter Fleming in 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larva. क्रोमोसोम को जो है पहली दफ़ा एक जर्मनी के एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, वाल्टर फ्लेमिंग नाम के। इन 1882 में जो है उन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्ज़र्व किया था, जब वो क्या एग्जामाइन कर रहे थे, डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलमेंड्रा लार्वा की। द टर्म क्रोमोसोम however was first used by वेल्डर in 1888। क्रोमोसोम का जो टर्म है, जो वर्ड है, वो पहले कैसे आया, वो पहले जो है वो किसने यूज़ किया था। साइंटिस्ट के नाम है वेल्डर। इन 1888 में वेल्डर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो क्रोमोसोम वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। दे वर गिवन द नेम क्रोमोसोम। उन्होंने जो है इसको क्रोमोसोम का नाम दिया। क्रोमो मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडी ड्यू टू देयर मार्क्ड एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रोमोसोम को केमिकली किस तरह से कंपोज किया गया है। केमिकल क्रोमोसोम आर न्यूक्लियर प्रोटीन इन नेचर। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर प्रोटीन के नेचर के होते हैं। मीन्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए। आरएनए से बने होते हैं क्रोमोसोम। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डीएनए प्रोटीन होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होते हैं। यू नो दैट प्रोटीन आर एमाइनो एसिड्स, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। प्रोटीन की 2 टाइप्स हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। Histone are basic in nature and non-histone are acidic in nature and certain metallic ions, और कुछ metallic ions होते हैं like calcium and magnesium वगैरह। Generally chromosome contains 30 to 40% DNA। DNA जो है वो 30 to 40% होता है।
क्रोमोसोम में एंड 50 to 65% प्रोटीन जो है 50 to 65% पाया जाता है क्रोमोसोम में एंड 0.5 to 10% RNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो सबसे कम मिकदार में पाए जाते हैं DNA में 0.5 से 10%। हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन को बेसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। हिस्टोन कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन एंड हैव सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोमल DNA। हिस्टोन जो है, जो बेसिक प्रोटीन होते हैं वो जो है 80% जो है वो बेसिक प्रोटीन है और इनका रोल क्या है, ये कंट्रोल करने में और रेगुलेट करने में इनका फंक्शन है क्रोमोसोमल DNA में। नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एसिडिक प्रोटीन, जो नॉन हिस्टोन होते हैं वो एसिडिक प्रोटीन होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं प्रोटीन और इनका क्या फंक्शन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन मेकअप ऑफ 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन मास। It is considered as more important than histone as a regulatory molecule. Some non-histone protein have enzymatic activities. कुछ जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक्ट एज अ एंजाइम। यू नो दैट व्हाट इज़ एंजाइम। एंजाइम वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने में मदद देते हैं। इट एक्टिवेट इट स्पीड अप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या वो ऐड कर रहे होते हैं केमिकल कंपाउंड्स को या केमिकल बॉन्ड को, या वो ब्रेकेज कर रहे होते हैं या ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। सच एज DNA polymerase, इनके एग्जाम्पल क्या है, लाइक DNA polymerase, phosphoprotein etc. DNA polymerase and phosphoprotein are enzymes. The metal ions as calcium and magnesium are supposed to maintain the organization of chromosome intact. क्रोमोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटैक्ट है उनमें जो है ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन हेल्प कर रहे होते हैं, इनका यही काम है। अभी पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ किस चीज़ से बने होते हैं, अ मॉलिक्यूल DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन, इन दो चीज़ों से, कौन कौन से, DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इट्स यूनिक स्ट्रक्चर कीप्स द 2 DNA strand tightly wrapped around the histone protein। इनकी जो एक यूनिक स्ट्रक्चर है, डिफरेंट एक यूनिक स्ट्रक्चर है, वो क्या करते हैं, 2 DNA strand को जो है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA है स्ट्रैंड है, उनको जो है वो टाइटली रैप करते हैं किसके इर्द गिर्द, अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द टाइटली रैप्ड करते हैं। DNA नेगेटिवली चार्ज होते हैं, DNA पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और ये रैप होते हैं मल्टीपल टाइम्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द मल्टीपल टाइम्स जो है DNA वो इर्द गिर्द जो है वो रैप हुए होते हैं, कॉइल्ड हुए होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड यू नो दैट पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं। विच इज़ हिस्टोन ऑक्टेमर 2 H2A H2B H3 H4 एज इट इज़ मेड ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, 4 above एंड 4 below। 4 मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर above पोजीशन में होंगे और 4 below पोजीशन में होंगे। The structure formed due to the wrapping of DNA around histone protein is called nucleosome। जो स्ट्रक्चर बन जाएगा इस चीज़ से, जो DNA रैप हुआ होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। The nucleosomes are densely packed to form chromatin
न्यूक्लियोसोम जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं और वो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच कॉइल्स अप टाइटली टू मेक क्रोमेटिन लूप्स, और वो कॉइल्स अप होते हैं टाइटली और वो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन लूप्स बनाते हैं। These loops further wrap around each other and thus chromatin become tightly highly folded to make a full chromosome. लास्ट में जो है वो क्या बन जाता है, वो टाइटली फोल्डेड हाईली फोल्डेड के बाद क्रोमोसोम का एक जो है वो स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। द DNA wrapped around the histone protein has 147 base pairs. The DNA between two nucleosome is called linker DNA. दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, लिंकर डीएनए। ये लिंक करता है डीएनए टू न्यूक्लियोसोम को। द न्यूक्लियोसोम डीएनए इज कॉल्ड कोड डीएनए। न्यूक्लियोसोम डीएनए को कोड डीएनए भी कहा जाता है। अनदर हिस्टोन H1 अटैच्ड विद न्यूक्लियोसोम्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अनरैपिंग। इनको तोड़ने से, इनको अनरैप अलग होने से जो है वो एक और हिस्टोन H1 जो है वो अटैच होता है न्यूक्लियोसोम पे, ताकि वो न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम जो है वो एक दूसरे से अलग ना हो, जुदा ना हो। Here are the structure of and process of DNA packaging into chromatin and chromosome के डीएनए जो है वो क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये इस स्ट्रक्चर में एक सारा प्रोसेस दिखाया गया है कि डीएनए रैप करेगा अराउंड हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम बन गया है, और उसके बाद जो है न्यूक्लियोसोम इनटू क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम के बाद जो है क्रोमेटिन फाइबर बनता है, क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंस्ड हो जाता है, उसके बाद जो है कंडेंस क्रोमेटिन फॉर्म आ क्रोमोसोम। लास्ट में जो है हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम पढ़ने और जानने की कोशिश करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। स्ट्रक्चरली ईच क्रोमोसोम इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। स्ट्रक्चर के एतबार से जो है वो क्रोमोसोम 3 हिस्सों में डिफ्रेंशिएट किया गया है। नंबर फर्स्ट इज पेलिकल, सेकंड मैट्रिक्स एंड क्रोनोमेट। पेलिकल इट इज़ द मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज द क्रोमोसोम। ये एक मेम्ब्रेन है जो क्रोमोसोम इनक्लोजेज है क्रोमोसोम के। ईच क्रोमोसोम इज़ बाउंडेड बाय अ पेलिकल विच इज़ वेरी थिन एंड इज़ मेड अप ऑफ एक्रोमेट्रिक नॉन जेनेटिक मटेरियल। मैट्रिक्स में क्या होता है, इट इज़ द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम which contain the chronomata. It is also form of non-genetic materials. Chronomata embedded in the matrix of each chromosome are two identical spirally coiled threads, the chronomata. The two chronomata are also tightly coiled together that they appear as a single thread of about 800 A thickness. Each chronomata consists of about 8 microfibrils, each of which is formed of a double helix of DNA. इधर हम ये जो है ये पढ़ेंगे इन माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर कैन बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम मेटाफेज में जो है हम क्या को लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर नीचे जो है हम देख सकते हैं। इनके जो क्रोमोसोम के जो है स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन कौन से हम देख सकते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। वो है क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, सेटेलाइट एंड टीलोमर। These all are the name, structural name which we can see under the light microscope. इनको जो है बारी बारी हम पढ़ते हैं। सेंट्रोमियर क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसको जो है हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर सिस्टर क्रोमेटिड आर अटैच्ड। सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आके जो है वो अटैच होते हैं। इट इज़ कंस्ट्रिक्टेड रीजन फ्रॉम वेयर क्रोमोसोम आर्म्स क्रोमेटिड ओरिजिनेट, अ शॉर्ट आर्म P arm
एंड अ लॉन्ग आर्म क्यू आर्म। कंस्ट्रिक्टेड रीजन है ये, जहाँ से जो है क्रोमोसोम आर्म्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। एक शॉर्ट आर्म है पी आर्म और द सेकेंड आर्म नेम इज़ क्यू आर्म। इट इज़ द लिंक बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड। ये लिंक एज ए लिंकर काम करता है टू सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान। देयर इज़ आल्सो अ डिस्क शेप प्रोटीन कम्प्लेक्स ओवर द सेंट्रोमियर विच इज़ कॉल्ड द काइटोकोर। इट अलाउज स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर को जो है अलाउ करते हैं विच फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू अटैच विद इट। स्पिंडल फाइबर को ये अलाउ करता है सेल डिवीजन के दौरान और ये जो है अटैच होते हैं। हियर आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमेट्रिक रीजन है ये। माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोफ्यूपरल दिखाई गए हैं। काइटोकोर आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, और नीचे जो है सिस्टर क्रोमेटिड आपको नज़र आ रहे होंगे। Based on the position of centromere, chromosome are called telocentric, centromere terminal, acrocentric, centromere subterminal, and capped. Submetacentric, centromere is medial, and the last metacentric, centromere medial. Chromatid क्या है? It is one half of the replicated or duplicated chromosome or one of the two identical halves of a replicated or duplicated chromosome. A replicated chromosome has a duplicated copy attached to itself. So a duplicated chromosome has two chromatids which are attached at their centromere and are known as sister chromatids, which are genetically identical. Here the structure you can see the chromosome and the centromere. दरमियान में जो है वो आपको सेंट्रोमियर नज़र आ रहा होगा क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम आफ्टर रिप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, और नीचे जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आप नज़र आ रहा होगा आपको। Secondary construction or nuclear organizer. It is the constructive region on the chromosome other than the primary construction or centromere. It can be located at any point of the chromosome. ये किसी भी पॉइंट पे क्रोमोसोम के लोकेट होते हैं, पाए जाते हैं। It makes the location where nuclei are assembled and organization or formation of nucleus take place in the interface of a cell cycle at the end of the cell division. So it is also known as nuclear organizing region NOR. The nucleus is formed around the NOR region. Here you can see the structure. So you can see satellite behind and the secondary construction. दरमियान में जो है वो सेंट्रोमियर नज़र आ रहा है, और ये जो है सैटेलाइट रीजन आपको नज़र आ रहा होगा। सैटेलाइट क्या है? इट इज़ नोब लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ये एंड में जो है क्रोमोसोम के नोब लाइक स्ट्रक्चर है पाया जाता है। दैट इज़ प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और डिस्टेंट टू इट। इट इज़ बिटवीन द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड द टीलोमर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सैटेलाइट बॉडी। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और टीलोमर के दरमियान में पाया जाता है। The chromosome with satellite are also called satellite or shared chromosome. It contain junk DNA. Satellite में जो है वो junk DNA पाया जाता है। Telomeres क्या है? These are specialized ends of a chromosome. The chromosomal ends are known as the telomeres. क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं उनको टीलोमर्स बोले जाते हैं। It prevents the end of chromosome from sticking to the ends of other chromosome. If a chromosome breaks, the broken end can fuse with each other due to lack of telomere. They are made of the same sequence of bases which is repeated again and again. ये जो है वो सेम सीक्वेंस ऑफ बेसिस से बने होते हैं टीलोमर्स, और जो है बार बार रिपीट होते हैं। द टीलोमर सीक्वेंस इन ह्यूमन इज़ TTAGGG। टीलोमर सीक्वेंस जो इंसानों में पाया जाता है वो कौन से हैं? TTAGG and G। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।